हेलो बच्चों, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजिबल बाय itself without staining. Unseparated DNA fragments in gel electrophoresis are stained with ethidium bromide followed by exposure to visible light. Separated DNA fragments in PCR are stained with ethidium bromide followed by exposure to UV radiation. तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसमें पहले हम की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो इसमें आपका की कॉन्सेप्ट है डीएनए आइसोलेशन। अब डीएनए आइसोलेशन होता कैसे है, ये है नेक्स्ट पॉइंट जो हम टैकल करेंगे। डीएनए आइसोलेशन। नाउ डीएनए आइसोलेशन के लिए सपोज ये है आपका डीएनए। अब डीएनए तो होता है नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल मूव करेगा जहाँ पे भी आपको उसको पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अब डीएनए आइसोलेशन जो है ये है सेपरेशन बेस्ड ऑन मास, क्योंकि सभी डीएनए नेगेटिवली चार्ज ही होते हैं, तो ये चार्ज बेस्ड नहीं है। ये चार्ज बेस्ड सेपरेशन बिल्कुल नहीं है, ये मास बेस्ड है। तो इसमें क्या करते हैं कि एक जेल होता है, उसमें वेल्स होते हैं, जेल बनाया जाता है, उसमें वेल्स बनाए जाते हैं और इन वेल्स में आपके डीएनए को लोड किया जाता है। यहाँ पे लोडेड, यहाँ पे लोडेड, यहाँ पे लोडेड, यहाँ पे लोडेड। और ये साइड नेगेटिव टर्मिनस होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनस होता है और डीएनए जो है नेगेटिव टर्मिनस से पॉजिटिव टर्मिनस की तरफ जाती है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा और डीएनए इस साइड पे मूव करेगा। तो अब अगर ये फ्रैगमेंट बहुत छोटा है, ये बहुत आगे तक चला जाएगा बिकॉज ये छोटा पीस है, इजीली नेविगेट करेगा। ये सपोज इससे मोटा है या इससे भारी है तो ये यहीं पर अटक जाएगा। ये और भारी है और बड़ा है, यहाँ रुक जाएगा। ये सबसे बड़ा है, ये यहीं रुक जाएगा। तो इस बेसिस पे, और जब इसमें ये डीएनए जब टेस्ट ट्यूब में होता है तभी उसमें ETBR डाई ऐड की जाती है, जिससे कि ये डीएनए जो है ये स्टेन्ड हो जाए और ये यूवी के अंडर विजिबल हो जाए। डीएनए कभी भी आपको नेकेड आई में नहीं दिखेगा, नेकेड आई में नहीं दिखेगा, अंडर लाइट नहीं दिखेगा। वो सिर्फ आपको यूवी के अंडर ही दिखेगा व्हेन इट इज स्टेन्ड विद ETBR। अब एक ऑप्शंस देखते हैं। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड, जो कि ETBR है, फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो ये पॉइंट आपका एकदम सही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी विजिबल बाय इटसेल्फ विदाउट स्टेनिंग। ये मैंने अभी आपको बताया, चाहे कितना भी प्योर डीएनए हो, अगर आप ETBR डाल के उसको यूवी के अंडर नहीं विजुअलाइज करोगे तो आप कभी नहीं देख पाओगे। नेकेड आई में तो आपको कभी डीएनए नहीं दिखना, ऐसे ही विदाउट स्टेनिंग। और नॉर्मल लाइट में भी अगर आपने स्टेन की है, नॉर्मल लाइट में भी डीएनए नहीं दिखेगा। अगर आप ये भी कर रहे हो कि लाइट प्लस ETBR मतलब इथीडियम ब्रोमाइड, उसमें भी आपको नहीं दिखेगा। अगर आप कर रहे हो कि इथीडियम ब्रोमाइड डाली है और हम नेकेड आई से देख रहे हैं, उसमें भी आपको नहीं दिखेगा। तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। थर्ड ऑप्शन है अनसेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आर स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू विजिबल लाइट। विजिबल लाइट, जैसे मैंने आपको बोला, कभी भी विजिबल लाइट में नहीं दिखेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन PCR आर स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन। तो ये कह रहे हैं सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स इन PCR, ये कह रहे हैं PCR से डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट हुआ है। चलिए ये देख लेते हैं। ऑप्शन ये है डी। PCR का काम डीएनए आइसोलेशन या डीएनए सेपरेशन नहीं है, इसका काम ये नहीं है। PCR का काम है डीएनए एम्प्लीफिकेशन। इसका काम है डीएनए के कॉपी नंबर को बढ़ाना, कॉपी नंबर ऑफ डीएनए को इंक्रीज करना। इसका काम डीएनए का सेपरेशन या आइसोलेशन, ये काम इसका है ही नहीं। तो आप कहाँ से इसके बाद स्टेन करके चेक करोगे, क्योंकि आइसोलेट तो करने वाला है नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। इन अदर वर्ड्स आपके पास एक ही करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।